दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है MPSC 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसके जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में, आगामी परीक्षा में उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वह 10 प्रश्न कौन से हैं जिनको करने के बाद आप MPSC 003 के अंदर थ्योरी पेपर में आप आराम से 60 प्लस मार्क्स, 60 to 70% मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इन प्रश्नों को अगर कर लेते हैं। तो बोर्ड पर दोस्तों मैंने आपको 8 प्रश्न दिए हैं लिख करके, 2 प्रश्न मैं आपको और दूंगा और समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हालांकि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्वेश्चंस को आपको पढ़ के बता देता हूँ और 2 क्वेश्चन मैं आपको अंत में बोल के बता दूंगा, उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अंत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथियों का भी अच्छा हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा MPSC 003 जो हमारा कोर्स कोड है। ये बेसिकली आपका मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस MPSC जो है, MPS जो है उसका मुख्य विषय है। लेकिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए MH मास्टर इन हिस्ट्री में भी मिलता है, तो आप इसको देख लीजिए। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जो महत्वपूर्ण विषय हैं इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर। और ये क्वेश्चंस दोस्तों मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं आपको जो आपको इग्नू की परीक्षा में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही अगर आप आगे फ्यूचर में UGC नेट परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जो आपको कॉलेज लेवल पे मिले जॉब, तो उसके लिहाज से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन कौन से हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन कौन से हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ इन 10 प्रश्नों को करने के बाद आपको 65 से 70% अंक जो है आपको मिल जाएंगे 60 से 70 के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य, इसमें जो संकल्पना करता है प्लेटो अपने आदर्श राज्य की, तो उसको समझाना है, उसका मूल्यांकन आपको करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैकियावेली के सरकारों का वर्गीकरण। मैकियावेली किस प्रकार सरकारों को 2 वर्गों में बांटता है या 3 वर्गों में बांटता है, वो आपको देखना है बुक के अंदर अपनी। आप रेफरेंस बुक देख सकते हैं या फिर सबसे अच्छा आप जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए या यूट्यूब कर लीजिए। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो वीडियोस में भी जाके आपको ये मिल जाएंगे। बाकी आने वाले समय में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं इग्नू से रिलेटेड, मैं सभी पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, नागरिकता और लोकतंत्र पर वर्ग के विचार। नागरिकता और लोकतंत्र पर वर्ग क्या विचार रखते थे, उसको डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हेगल का राज्य का सिद्धांत। हेगल का राज्य का सिद्धांत क्या है, आपको ये समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये परीक्षा में अक्सर आता है और आगामी जो परीक्षाएं होंगी आपकी UGC नेट वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, PhD के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। छठा प्रश्न है दोस्तों हमारा, कांट के मानव ज्ञान का अनुभवातीत दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न को भी देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कांट के मानव ज्ञान का या मानव तर्क का अनुभववादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, JS मिल की स्वतंत्रता की संकल्पना। आपको JS मिल पढ़ना है। JS मिल में आपको स्वतंत्रता की संकल्पना उसने क्या दी है, स्वतंत्रता JS मिल किसको मानता है, वो 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, एक अपने ऊपर, एक दूसरों के ऊपर। तो वो आप देख लीजिएगा, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका दोस्तों, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिक सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, पूरा मार्क्सवाद ही इसके ऊपर मानो टिका हुआ है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें से 8 ये हो गए। 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, आप उसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आप हमारा, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत।
आपको हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का जो सिद्धांत है उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मैं रिपीट करता हूँ, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों हमारा वो है, मैकियावेली को आधुनिक भारत का जनक क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप इन 10 प्रश्नों को कर लीजिए। यकीन मानिए आप आराम से 60 से 70% या मैक्सिमम 65% या हो सकता है आप 70% को भी क्रॉस कर जाएं अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। और मैं मानता हूँ दोस्तों ये जो 10 प्रश्न दिए मैंने आपको, यहाँ 10 टॉपिक दिए हैं, आप इनको एक एक करके गूगल कर लीजिए अगर आपके पास समय कम है। तो गूगल करने के बाद क्या होगा, आपको आपकी चीज़ें कुछ जहन में बैठ जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आप वीडियो को 2 बार 3 बार या फिर जो कंटेंट है कोई बुक है आपके पास तो उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। मेन जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको नोट करके रख लीजिए। हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए आप आगे जाकर के एग्जाम में आप सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखिए और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको जो परीक्षा हॉल में जो आपको परीक्षा देनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों में देनी है। आपको बुक की लैंग्वेज या कोई अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है या कहीं से कॉपी नहीं करना है। आपको जो आपको समझ में आता है आपको अपने शब्दों में उसका आंसर देना है। एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं। तो MPSC 003 का जो पेपर है दोस्तों, जो पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा और आपको 400 से 500 वर्ड्स में आंसर जो है अपनी परीक्षा में देना होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर होगा आपका MPSC 003 और 004, ये आपके जो पेपर होंगे वो 2 घंटे के होंगे। जो आपके एग्जाम 3 घंटे के होते हैं उनसे अलग है ये। और इसका उसको मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 होगा, 50 नंबर का पेपर होगा ये। और पासिंग मार्क्स आपको मैं बता देता हूँ इसमें, ये आपको पासिंग मार्क्स आपका 20 होगा। अगर आप 50 में से 20 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस परीक्षा में पास माने जाएंगे। MPSC 003, MPSC 004 पेपर 2 घंटे का है। 400 से 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है अपने शब्दों में। जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, आप सिर्फ इन्हीं को कर लीजिए, परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 का होगा, जिसमें से आपको 20 अंक चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।